हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आपसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व, दूसरा होगा REX और लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं आपका मदरसन सुमी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका बजाज फिनसर्व के बारे में। आज के दिन लगभग फिर से यहाँ पे 1.5% का कमजोरी आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे ओपन तो हुआ था आपका, सही हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बाद हाई भी गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग आपको 1699 तक देख सकते हो यहाँ पे, जो मैं थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लो गया 1660 तक, ठीक है। लगातार ही कमजोरी देखने को मिल रहा है। और एक कमेंट भी आया था, ठीक है, भाई का, कि जो उन्होंने यहाँ पे 1665 के भाव में उन्होंने यहाँ पे बाई किया है 10 क्वांटिटी, और उनका यहाँ पे यही मानना था कि कब यहाँ पे 1650 का लेवल देखने को मिले और वहाँ पे वो बाई करे, ठीक है। तो उन्होंने बाई कर लिया है। अब देखो यार, बाई करने के लिए जरूर एक लाइक कर देना मेरे भाई। और देखो, सबसे पहली बात, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट हो सकता है, क्या और ज़्यादा तेज़ी हो सकता है? तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ चार्ट में, ठीक है, सिंपल चार्ट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट खोलते हैं। 1 मंथ के चार्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 1630 का जो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिंपल थॉट में देखोगे तो 1630 का एक अच्छा सपोर्ट है। और जब जब यहाँ पे 1630 1620 से आया ना, फिर से यहाँ पे आपको जो फिर से ऊपर गया है, ठीक है। तो यदि इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, 1630 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर ज़्यादा गिरावट हो सकता है। चार्ट के ब्रेकआउट के जानते हो, जब चार्ट जब ब्रेकआउट होता है, 2 चार्ट ब्रेकआउट होता है, नहीं तो एक ब्रेकआउट जब होता है तो यहाँ पे अप जाता है और एक यहाँ पे डाउन जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट था नीचे से, और इस नीचे वाले सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर यहाँ पे डाउन जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि इससे ऊपर चलते हुए दिखाई दे तो पूरा चांस फिर से है कि यदि आपको जो 1710 का लेवल फिर से यहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट बना के चलेगा और इससे आप ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, तो फिर से गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे अब आगे क्या प्लान होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है। सबसे पहले बात, एक ऐसा शेयर है ये कि आपको हर गिरावट में बाई करना चाहिए। डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि यार कब शेयर हम सब बाई करें नहीं करें। जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसका प्राइस आपको सही देखने को मिल रहा है, बाई कर लो, ठीक है। हाँ, एक दो चीज़ इस कंपनी का भी ख़राब देखने को मिलता है। क्या ख़राब है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं बताऊँगा कि ये कंपनी पूरी या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नहीं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ बस जो मुझे खराबी लगती है बस वही है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अंत में दिखा दूंगा। लेकिन उससे बाद देखोगे तो मार्केट कैप में यहाँ पे 2.65 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लगभग ज़्यादा कमी आते हुए दिखाई दी है, ठीक है। 2.73 लाख करोड़ से लगभग 8 लाख करोड़ यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा चलता है, ठीक है। जब सेलिंग होता है तो मार्केट कैप घटता है, और जानते हो कि जब से यहाँ पे कंपनी का स्टॉक स्प्लिट और बोनस हो चुका है, उसके बाद कंपनी में आपको जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ चुकी है, तो इसके कारण भी ऐसा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा क्या देखते हैं ना कि यार यहाँ पे मार्केट कैप लगातार घट रहा है तो यार कंपनी डूब रही है क्या, कुछ खराबी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंपनी जब आपका सेल ऑफ होता है, सेलिंग आता है, जब प्रेशर आता है तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। तो सेल जब करेंगे तो या मार्केट कैप तो घटेगा ना। तो बस ऐसी कोई जो बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ खराब तो हो गया, नहीं। जानते हो कि आपको बजाज फिनसर्व में देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग यहाँ पे 60% का देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो FIS से देखोगे तो यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया था, जो मैंने कल के वीडियो मैंने आपको डाला था, और यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया। लेकिन चलो, अभी जानते हो कि आपका जो FIS बीच में कितना ज़्यादा आपको लगातार जो है सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। देखो, यदि आप ऐसा चाहते हो कि FIS अभी कौन कौन से स्टॉक पे यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ दो चीज़ और यहाँ पे जान लो, ठीक है। कंपनी के बारे में जो मैंने बोला था कि जो मुझे यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, वो इसका क्या है, कैश फ्लो, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूँ, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो होता क्या, ये यहाँ पे जान लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कैश फ्लो आपका जो है 3 तरह का होता है। पहला का होता है ऑपरेटिंग, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्या, इन्वेस्टिंग। फिर तीसरा आपका होता है फाइनेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे मेन आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग, ठीक है। सबसे पहला वाला आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे मेन आपका होता है। दो जो आपका होता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यानी कंपनी फाइनेंस इन्वेस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ कर रही है वो सब चीज़ बताता है, ठीक है। तो मेन आपको फोकस क्या करना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग वाला जो है ना, उसमें यहाँ पे होता क्या है, कैश फ्लो क्या होता है ये पहले जान लो। कैश फ्लो यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा सही में रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को जानने के लिए यहाँ पे हमसे कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो देखोगे बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मालूम चलता है, नहीं आता है कि कैश फ्लो कैसे पकड़ा जाता है, कि सही है या नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं, कैश फ्लो का यहाँ पे जो 3 जो टोटल जो जोड़ के जो दिखाता है नीचे पॉजिटिव है, मतलब सही है। नहीं,
मेन यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ता है कि जो भी कंपनी का सामान बिक रहा है, क्या सही में उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो एक बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मान लो यदि आप जो है 10 रुपये का पेन बेचते हो, ठीक है, और ग्राहक ने पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये जो है आपको शेयर होल्डर कैसे मालूम चलेगा, तो उसी को कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना पड़ता है। अब बहुत सारी कंपनी क्या करती थी पहले कि यहाँ पे फेक सेल्स दिखाती थी, आपका फेक प्रॉफिट भी आपको दिखाती थी, तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो जानना जरूरी होता है किसी भी के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूँ कि हर जगह जो यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, जिससे जानते हो कि ये आपका फाइनेंस सेक्टर से आपको रिलेटेड होता है, फाइनेंस प्लस आपका इंश्योरेंस, ठीक है, लेकिन हर समय कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए। कई जगह पर ऐसा होता है कि आपको सही नहीं होता है या कंपनी सही होने के बाद भी कैश फ्लो सही देखने को नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर जगह कैश फ्लो चेक करो, ठीक है। जो भी स्टॉक में यहाँ पे बाई कर रहे हो, सेल ऑफ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ज़रूर से यहाँ पे कैश फ्लो चेक करना चाहिए हर लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है ना, यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग डाउट होगा कि हम सब कैसे पहचानेंगे, कि खुद से कैसे निकालेंगे कि हाँ यहाँ पे सही है या गलत है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना इस सेक्टर में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका एक्टिविटी में जो भी आपका नंबर होगा, इस नंबर को यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट से चेक करो। यदि ये नंबर जो है, ये नंबर प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो फिर सही है, और यही नंबर यदि प्रॉफिट से कम होता है तो फिर यहाँ पे आपको सही देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि टोटल नेट कैश फ्लो कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका टोटल नेट कैश फ्लो यहाँ पे सही है, पॉजिटिव है, यानी कि सही है, ठीक है, चलो ये है सही है, यानी कि मेकअप हो रहा है। लेकिन मेकअप तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ तो यार सही आपको होना चाहिए ना, माइनस में तो सही देखने को नहीं मिलता है, और वो भी एक ऐसा चीज़ जो यहाँ पे ज़रूर आपको फोकस से बना कर रखना चाहिए। लेकिन हाँ ये बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आपका इसी साल में यहाँ पे गिरावट है, लगभग 2-3 साल पहले भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा था, माइनस में ही देखने को मिल रहा था, ठीक है। और देख सकते हो लगातार यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना माइनस में ही देखने को मिलता है, ठीक है। बस यही मुझे खराबी लगता है। बाकी देखोगे स्टॉक का जो फंडामेंटल देखोगे बहुत मजबूत देखने को मिलता है, सारा चीज़ देख लो। यहाँ टोटल जो आपका एसेट जो है लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई देता है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ साथ साथ यहाँ पे आपको लायबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई देता है, लेकिन हाँ मेकअप है, लेकिन बस कैश फ्लो ही थोड़ा सा खराबी है जो मुझे यहाँ पे सही नहीं लगता। बाकी सब कुछ इसका जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने बताया था प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 60% का प्रमोटर होल्डिंग में देखने को मिलता है। FIS का जो यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, मार्केट के प्रेशर की वजह से भी जानते हो कि यहाँ पे आपको FIS ने बहुत ज़्यादा को सेल अप किया था, और अभी भी यहाँ पे सेलिंग भी होते हुए दिखाई दे रहा है किसी किसी स्टॉक में। क्योंकि देखो यार, जब जानते हो कि बाहर के देशों में जब मंदी होता है तो फिर यार वो यहाँ पे बेच करके आपको निकलेंगे ही, ठीक है, तो वही चीज़ है। लेकिन DIS का देखोगे लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक का, प्लस देख लो आपका पब्लिक का, तो लगभग 24% से लगभग 25% से लेकर 23% तक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो चीज़ सही है। अब उस लोग आप एक चीज़ और जानते हो, एक मैं थोड़ा को बताना चाहूँगा कि पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, वो यहाँ पे सही नहीं दिखाया जाता है। इसी प्रमोटर होल्डिंग से जब ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होता है तो फिर डर वाली बात है, ठीक है, जान लो, ये एक फैक्ट वाली चीज़ है। जब प्रमोटर होल्डिंग है कम है, जैसे मान प्रमोटर होल्डिंग आपका 23% है, ठीक है, और पब्लिक आपका 60% है, तो ये एक सही चीज़ नहीं है। यानी कि कंपनी को जब खुद के शेयर में भरोसा ही नहीं है, कंपनी जो अपने शेयर बेच रही है, तो ये एक डर वाली बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर फोकस में आपको रखना चाहिए। तो चलो अब इसके जो रिगार्डिंग जो सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया है। हर गिरावट यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल मैंने दिखाया कि बहुत से लोग फंडामेंटल यहाँ पे नहीं मालूम होगा इसके रिगार्डिंग, तो बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है आपका IEX, ठीक है। आज के दिन फिर से यहाँ पे कमजोरी आपका होते हुए दिखाई दिया है। ओपनिंग हुआ था, फिर से यहाँ पे लगातार ही गिरावट भी देखने को आपको मिल रहा है, कमजोरी ही कमजोरी है। और मैंने पहले ही कहा था कि इसका ये लेवल याद रख लो, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे जो मुझे बोला था कि नहीं यहाँ से अब 150 से ऊपर जाने वाला है, 200 जाएगा, 300 जाएगा, जो भी देखो ये स्टॉक जो काबिलियत रखता है, लेकिन किसी भी स्टॉक का यहाँ पे जब एक ही लेवल में जब बार बार जब ट्रेंड करता है ना, तो 2-3 कारण हो जाता है। पहला, नहीं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज़ सही चीज़ नहीं मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ और क्या होता है,
यहाँ पे आपका एक ही ट्रेंड जब चलता है ना, तो नहीं तो एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, नहीं तो बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और बाउंस बैक का तो कोई यहाँ पे आपका निशानी ही नहीं है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कमजोरी है। 138 के लेवल से देखोगे 150 के अंदर ही आपका शेयर चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यदि आप सोच रहे हो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है ना, तो जरूर इस लेवल को याद कर लो, ठीक है। 150 का लेवल जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, कुछ दिन सस्टेन करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, तब तक यहाँ पे आप बाई मत करना, वही सही रहेगा। वरना फिर ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए फंस जाओ, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा जो है फंसे, ठीक है। पैसा फंसता है तो फिर जो है सही नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से आप जो 200-300 करके प्रॉफिट ही लेकर यहाँ पे निकल जाओ, आप भाव टू भाव लेकर निकल जाओ, लेकिन यहाँ पे जो है ना पैसा जब फंस जाता है ना, वो सही नहीं होता है, ठीक है। झूठ मूठ का पैसा फंसा रहना एक सही चीज़ नहीं है। जब मौका मिलेगा आपको उस समय बाई करने का, तो बाई करना, ठीक है। लेकिन अभी वेट कर लो, एवरेज बिल्कुल नहीं करना। जानते हो कि जब से यहाँ पे कंपनी ने आपको स्टॉक स्प्लिट किया था 300 के प्राइस से लगातार ही आपका घटते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आज लगभग यहाँ पे जो 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे शेयर आपको जो डाउन हो चुका है, तो थोड़ा सा सोच समझकर ही फैसला लेना। हाँ, कंपनी का फंडामेंटल देखोगे, बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल देखने को मिलता है। कैश फ्लो भी एक अच्छा कैश फ्लो निकल के आता है। आरओसी चेक कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। 30% से ऊपर देखने को मिलता है। आरओई देखोगे, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका क्या है, पब्लिक जो है ना वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्या है मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ जान लो कि आपको आरओसी होता क्या है। आरओसी यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी यदि 100 रुपये लगा रही है एक साल में, तो उसका एक साल बाद यहाँ पे कितना रुपया बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 130 रुपये लगभग आपको बनते हुए दिखाई देता है, जो बिल्कुल एक बढ़िया है, ठीक है। खराब नहीं, एक बेस्ट है, क्योंकि एवरेज जो है ऐसा जाना जाता है कि 15% से ऊपर होना चाहिए, और इसका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 63% है, ठीक है। 63% यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है। मैं तो बोल रहा था आपको 30%, और यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और वही देख लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे 48.6% आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीज़ ही बेस्ट है। कैश फ्लो भी आपका बढ़िया कैश फ्लो। यदि आपको कैश फ्लो नहीं मालूम है, तो जो मैंने इसके पहले टॉपिक जो मैंने बनाया है आपको बजाज फिनसर्व के बारे में, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यदि जो भी आपको डाउट हो तो फिर यहाँ पे जो मेन जानते हो क्या, जो मैंने बताया यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो FIS का क्या दिख रहे हो ना, कि लगातार आपका कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। FIS यहाँ पे जो है सेल ऑफ होते हुए दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पे आपको जो DIS का भी कोई सही स्थिति नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो DIS का भी सही स्थिति नहीं है, लगातार ही आपका कमी ही आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। और देखोगे पब्लिक का देखोगे तो लगभग 2-3 क्वार्टर में आपका 37% से ग्रोथ होकर आपका 61% आपको चला गया है। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। FIS का लगातार सेलिंग, DIS का लगातार सेलिंग और पब्लिक का लगातार यहाँ पे गेन हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सोच समझकर ही आप फैसला आपको लेना चाहिए। मैंने आज आपको यहाँ पे पहले ही आपको वार्न कर दिया, यदि आपको ऐसा लगता है सही है तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर से यदि आपका FIS का भरोसा जगता है, DIS का भरोसा जगता है, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा वेट कर लो और इस लेवल को जरूर फोकस रखना जो मैंने बताया है, ठीक है। तो चलो, होप इसके रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यार डिस्कस करेंगे आपका मदरसन सुमी के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 1% का फिर से तेज़ी आपको होते हुए दिखाई दिया है, प्रीवियस क्लोज से यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मैंने बताया है कि ये जो शेयर आपको जल्द ही आपका 80 का लेवल देखने को मिल सकता है, यदि 68 के लेवल जो सस्टेन करते हुए आपको दिखाई दे जाए तो फिर, ठीक है। क्योंकि 68 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट था, और उस सपोर्ट के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो 80 का टारगेट यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ बहुत सारे ब्रोकर भी आपको बुलिश नजर आ रहे थे, जैसे कि यहाँ बहुत ब्रोकर ने 100 रुपये का टारगेट दिया था, जो मैंने कल के सेशन में मैंने बताया था, ठीक है। और आज का फिर 110 का टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ फाइनेंस का भी कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे कंपनी का जो सही परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं। देखोगे पी देखोगे तो लगभग जो 63 का पी देखने को मिलता है, तो पी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको हाई है। लेकिन जब लेवल का जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये टारगेट जल्दी ही अचीव हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे आपको जो यस सिक्योरिटीज़ का भी आपको जो 93 का टारगेट भी मिलते हैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो शायद आपको। हाँ, फिर आप देखोगे आपका क्या
रेवेन्यू प्लस नेट इनकम देखोगे तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे क्या जो आपको रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन नेट इनकम में यहाँ प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे खुद देख सकते हो, रेवेन्यू में गेन है आपका एनुअल फी, लेकिन यहाँ पे आपका जो नेट इनकम में जो यहाँ पे कमी ही आते हुए दिखाई दे रही है। जो मैंने बताया मार्जिन कम हो रहा है ना, मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है, मंदी भी है, जिसके वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। देखोगे आपका तो यहाँ पर रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रेवेन्यू के मामले में लगातार ग्रोथ है, ठीक है, आपका खर्च भी ठीक है गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे रेवेन्यू है उसके हिसाब से तो कम ही देखने को मिल रहा है। बाकी सब चीज़ देखोगे यहाँ पे आपको नेट इनकम में माइनस में देखने को मिल रहा है, और जो मैंने दिखाया यहाँ पे साफ तौर से ही आपको ग्राफ में ही देखने को मिल रहा है कि जो इनकम है, जो नेट इनकम है, उसमें यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस क्या होता है जानते हो, यहाँ पे कंपनी यानी कि एक शेयर के बदले कितना रुपया कमा रही है उसी को यहाँ पे ईपीएस बोलते हैं। और ईपीएस जो है ना यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, एक गेन लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना कम उतना अच्छा नहीं, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 262% का ग्रोथ देखने को मिलता है, जो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। एक अच्छा पैमाने में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। कैश फ्लो थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन देखने को कैश फ्लो मिलता है, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपका जो है ना मेन क्या होता है, आपको जो मैंने बताया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, और इसमें देखोगे तो यहाँ पे आपका कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, जो मैंने दिखाया भी आपको, जो बजाज फिनसर्व में भी यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल आपका जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर फॉलो करना। टारगेट जो मैंने जो बताया वो टारगेट यहाँ पे जरूर देखने को आपको मिलेगा, लेकिन उस लेवल को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यदि वो लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट आपका फिर से डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे वो लेवल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।